बच्चों वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले बेटा इस चैप्टर की बेसिक थी उसकी मैंने वीडियो बना के डाल दी थी, जिन्होंने नहीं देखी है वो उसको एक बार देख लें ताकि आपको चैप्टर सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1। डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे इन पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। उसके लिए लगता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहली एक्सरसाइज जो है उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यूज होता है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम बेटा ए दे लेता हूं, इसका बी, इसको बोलेंगे बेटा x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2। जब भी पॉइंट आते हैं ना आपके कोऑर्डिनेट्स, पहला x होता है दूसरा हमेशा y होता है। एक बेटा डिटेल में करते हैं सॉल्व, बाकी शॉर्टकट में करते हैं। तो हमने पढ़ा था बेटा कल कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज डालेंगे और आपका आंसर लेके आएंगे, ठीक है। ये अंडर रूट आ गया। x2 देखो बेटा क्या वैल्यू है 4, फिर माइनस x1 कितना है 2, ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस y2 1, फिर माइनस, फिर y1 की वैल्यू बेटा 3, ऊपर के आ गया स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 में से 2 गया तो बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4। ये बन जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 8। इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं, फैक्टर क्या आएंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। पेयर बना लेते हैं बेटा, एक ही पेयर बना तो पेयर वाला नंबर बाहर आ जाता है, पीछे क्या बचेगा अंडर रूट 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है जी। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। सीधा इसको ए नाम दे लेता हूं, इसको बी। तो सीधा निकालेंगे बेटा ए बी डिस्टेंस अंडर रूट। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, ठीक है। फॉर्मूला के बिना कैसे करना वो दिखेगा। x2 माइनस x1, पहले x वाले नंबर माइनस करने, ठीक है। तो -1 फॉर्मूले का माइनस और फिर ये नंबर आएगा। अब देखो बेटा ये फॉर्मूले का माइनस है और ये नंबर का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आएगा बेटा प्लस और फिर यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस, फिर y वाले माइनस करेंगे तो आएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 तो माइनस 4 का स्क्वायर। ये आएगा बेटा ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, ये भी आ गया 16। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 32, ठीक है। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये होते 2 की पावर 5, 2 3 4 5, 2 4 8 16 32। पेयर बना लेते हैं बेटा, 2 पेयर बन गए। तो ए बी इक्वल्स टू एक पेयर में से एक नंबर निकालना, तो इसमें से एक 2 आएगा, इसमें से भी एक 2 आ गया और रूट के अंदर ये वाला 2 रह जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू 4 रूट 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। ये पॉइंट मेरा इसको ए नाम दे लेते हैं, ये आ गया मेरे पास बी। तो ए बी डिस्टेंस अंडर रूट, पहले एक्स वाले माइनस करेंगे तो ये माइनस है, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये वाला ए, ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस, फिर y वाले माइनस तो माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू ये बन गया -2 टाइम ए ऊपर स्क्वायर प्लस -2 टाइम बी ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ए बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4, साथ में ए का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, साथ में बी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा 4 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 4 का रूट क्या होगा 2, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेटा इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है और आसान सा ये चैप्टर है। एक्सरसाइज तो है ही है, पूरे का पूरा चैप्टर ही आसान है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, दोनों में डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले पॉइंट को ए मान लेते हैं, ये ओरिजिन है बेटा 0 0। दूसरे को बी मान लेते हैं 36,15। निकालते हैं डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा
अब यहाँ देखो पहले वाले नंबर माइनस करेंगे x वाले, तो ये बनेगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y वाले माइनस कर देंगे तो बनेगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0 तो बेटा हट जाएगा, तो बनेगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो बच्चे क्या करते हैं बेटा, बड़ी गलतियां करते हैं, वो सीधा स्क्वायर रूट काट देते हैं, स्क्वायर रूट काट देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट कट जाते हैं, बिल्कुल ठीक पढ़ा बेटा। लेकिन वो तब करते हैं अगर इस पूरे पे स्क्वायर होता, अगर अलग अलग है ना फिर नहीं काटते, ठीक है। मल्टीप्लाई में होता फिर जरूर कट जाता। अब ये 36 का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा बेटा 1296 प्लस 15 को होगा 225। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। अगर मैं इनको ऐड करूं बेटा 5 6 11 कैरी 1 हो गया, 3 और 9 12 कैरी 1 हो गया ना, 3 1 4 2 3 2 5 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। 1521। अब ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, 39 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट क्या आएगा 39। तो जो दोनों में डिस्टेंस है बेटा वो कितना है 39, ठीक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क कर लीजिएगा। पूछा गया कि 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर है या फिर नहीं है। पहले इनका नामकरण कर लेते हैं बेटा, 1,5 हो गया, दूसरा b हो गया 2,3, तीसरा c हो गया -2, -11। तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट एक्स वाले माइनस करेंगे तो 2 - 5 ऊपर लिखना है बेटा होल स्क्वायर, प्लस y वाले माइनस करेंगे तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। 2 - 5 क्या आएगा -3, -3 का स्क्वायर क्या आएगा +9। देखो बेटा जब ऊपर स्क्वायर लगा ना फिर प्लस माइनस की टेंशन लेनी, आंसर हमेशा प्लस में ही आना है। तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 4, तो बन गया कुल मिला के √13। फिर बारी आएगी BC की, क्या आएगा अंडर रूट, पहले x वाले माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा -2 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y वाले माइनस करेंगे तो -11 - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये आएगा बेटा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60, प्लस ये आ गया 14 का स्क्वायर, ये होता है बेटा 196। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 212, ठीक है। अब आ गया तीसरा AC, x वाले माइनस करेंगे तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखो बेटा 3 बन गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और ये बन गया 16, 16 का स्क्वायर हो गया 256, और ये बन जाएगा √265। अब क्या करना होता है बेटा, मुझे कोई भी दो ऐड करेंगे और आंसर तीसरे के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कोलिनियर, नहीं हुआ तो फिर नहीं है, ठीक है। ये तो √13 है बेटा, इसके फैक्टर नहीं होंगे। ये 212 आ गया, 265 आ गया। अब मैं डिसाइड नहीं कर सकता बेटा इनकी वैल्यू क्या है ना, कि ये बराबर आएंगे नहीं आएंगे, उसके लिए मुझे इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो पहले फैक्टर बना लें, तो 2 1 2 के बना लेते हैं, ये बना लेते हैं 2 1 2 के फैक्टर। क्या आएगा 2 1 2, ये 10 से 20, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, ये 3 हो गया। अब 53 जो होता है ना, ये होता है बेटा आपका प्राइम नंबर, ये किसी से कट नहीं होता, ठीक है। फिर आ गया 265, 265, इसके फैक्टर बनाएंगे 5 6 11 13, 5 से कटेगा, 5 5 से 25, कैरी 1 हो गया 15 बन गया, तो 5 3 15, ये भी आ गया बेटा प्राइम नंबर, तो ये किसी से नहीं कटेगा। तो मतलब इसके बदले में लिख सकता हूँ, यहाँ पे पेयर बन गया ना 2 का, 2 बाहर आ जाएगा, यह 2√53, और ये है बेटा आपका, इसके तो फैक्टर बने नहीं, √265, ये वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अगर मैं कोई भी दो ऐड कर लूँ तो आंसर तीसरा नहीं बनने वाला, जैसा मर्जी कर लो आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा आपका AB प्लस BC, ये दो छोटे थे, इनको अगर ऐड करूं तो आंसर आपका AC नहीं आता। इसका मतलब पॉइंट्स जो हैं A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर, ठीक है जी। इसके साथ एक क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के कहते हैं कि बताना ये 3 पॉइंट जो है ये आइसोसिस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसिस ट्रायंगल की खास बात क्या है बेटा, उसकी कोई भी दो साइडें बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, तीनों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर कोई भी दो बराबर आ गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज ये नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ बेटा, इनको नाम दे लेते हैं। ये ए पॉइंट है 5 -2, ये बी पॉइंट आ गया 6 4 और ये आ गया सी पॉइंट 7 -2। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे रफ एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, रफ स्केच। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है, ये है 5 -2, बी के पॉइंट आ गए बेटा 6, 4 और सी आ गया 7 -2। सबसे पहले बेटा ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। अंडर रूट ले लीजिए। क्या करना है बेटा, पहले एक्स वाले माइनस करेंगे तो 6 - 5 ऊपर क्या आएगा होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा 4 माइनस और फिर ये वाला नंबर। देखो बेटा ये वाला जो है ना माइनस का साइन, ये फॉर्मूले का है। जैसे आप पहला नंबर लिखते हो साथ में एक माइनस डाल देना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला नंबर लिखना है। तो ये है बेटा माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू 6 में से 5 गया तो 1, एक का स्क्वायर 4 + 2 6, तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर। तो कुल मिला के बन जाएगा भाई 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 6 का हो गया 36, तो बन गया √37। फिर चलेंगे बेटा BC पे। ठीक है जी, पहले x वाले माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 - 6 का स्क्वायर। y वाले करेंगे बेटा तो आएगा -2, ये फॉर्मूले का माइनस, फिर ये वाला नंबर क्या है 4, उस पे भी स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 7 में से 6 गया तो 1 प्लस ये दोनों माइनस किया तो ऐड हो जाएंगे तो बनेगा -6 का स्क्वायर। तो BC इक्वल्स टू अंडर रूट 1 + 36 बन गया √37। अब दो साइडें बराबर आ गया, आइसोसेलेस तो हो गया, लेकिन तीसरा भी चेक कर लेते हैं बेटा। अगर वो बराबर आ गया फिर ये इक्वेटर बन जाएगा है। तो तीसरा कौन सा साइड है, AC अंडर रूट, पहले x वाला माइनस करेंगे तो 7 - 5 आएगा, 7 - 5 ऊपर आएगा स्क्वायर, फिर प्लस, फिर आएगा -2, पहले -2 फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये वाला नंबर, ये माइनस का ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर था, ये बन गया बेटा 0, ये बनेगा √4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। आप देख सकते हो बेटा AB और BC है ना, AB √37, BC भी कितना है √37 और ये कितना है 2। तो दो साइडों की लेंथ बराबर है, इसलिए ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, देयरफॉर AB जो है इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसकी लंबी सी स्टेटमेंट दे रखी थी, लंबी सी डायग्राम भी है। ठीक है, तुम्हारे पास इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, डायग्राम बना दी। और ये जो कोऑर्डिनेट है ना बेटा, ये मैंने डायग्राम से लिए। ठीक है, वहाँ पे मेंशन है नीचे कौन सा x वाला पॉइंट है और y वाला पॉइंट, वहां से आराम से दिख जाएंगे। क्वेश्चन क्या है वो समझा देता हूँ। दो फ्रेंड है बेटा, चंपा एंड चमेली, शायद वो क्लासरूम में एंटर करते हैं तो बच्चे कुछ इस तरह से बैठे होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ ये बच्चे जो बैठे हुए हैं क्या ये स्क्वायर शेप में बैठे हैं या नहीं। उनमें से एक जो है वो डिसएग्री करती है कि नहीं, दूसरी कहती है हाँ बैठे हैं। तो बस ये चेक करना है क्या ये स्क्वायर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं और डायगोनल भी बराबर होते हैं। बस यही चेक करेंगे। सबसे पहले बेटा साइड चेक कर लेते हैं। ए बी क्या आएगा अंडर रूट। अब देखो ए बी है ना, पहले एक्स वाले माइनस करते हैं। ठीक है, अब बेटा मैं एक स्टेप ना आगे चलूंगा, बड़ा हो गया बेटा बेसिक करा करा के। अब आपने भी क्या करना है, एक स्टेप आगे का सोचना है। 6 - 3 सीधा माइनस कर देंगे, कितना आएगा 3, उस पे लगा दो स्क्वायर प्लस, फिर दूसरा नंबर 7 में से 4 गया, कितना आएगा 3, इस पे भी लगा दो स्क्वायर, तो बनेगा बेटा कितना 9 + 9 अंडर रूट ऑफ 18। तो ए बी आ गया बेटा √18। इसके अगर फैक्टर बनाऊं तो 3√2। ये वाला पॉइंट मेरे से गलत हो गया था, सी यहाँ आना था बेटा, डी यहाँ पे आना था। ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया था, इसको मैंने ठीक कर दिया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट डिस्टेंस पे, BC फाइंड करते हैं। ठीक है जी, ये ब्लैक मार्कर कहाँ से आ गया, ये आ गया बेटा BC अंडर रूट, एक्स वाले माइनस करूंगा तो 9 में से 6 गया 3, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया तो क्या आएगा
-3 ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं बेटा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -3 का भी 9, फिर से बन गया √18 और इसका आंसर क्या है 3√2, पहले भी निकाला हमने। फिर चलते हैं बेटा CD पे चलते हैं, ये आ गया अंडर रूट, एक्स वाले माइनस करेंगे 6 - 9 कितना बनेगा -3 ऊपर स्क्वायर प्लस 1 - 4 ये आ गया बेटा -3 फिर से आ गया स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 + 9 बनेगा √18 और इसका आंसर आएगा 3√2। फिर आ गया आपका AD। अब देखो बेटा एक्स वाले माइनस करेंगे तो 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 करूंगा तो -3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा 9 + 9 फिर से बन गया √18 और ये बन गया 3√2। ठीक है जी, चारों साइडें बराबर आ गई तो बच्चे लिख देते हैं इट इज स्क्वायर। वो इनकम्प्लीट है बेटा, पूरा काम क्या है डायगोनल की लेंथ भी मुझे पता करनी है। डायगोनल क्या बन रहा है AC और दूसरा बन रहा है BD। तो AC फाइंड करते हैं बेटा, यहां देखो अंडर रूट एक्स वाले माइनस करेंगे 9 में से 3 गया तो 6 ऊपर स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया, जी आ जाएगा आपका 0। तो ये 36 बन गया, इसका √6 आ जाएगा, फिर गड़बड़ी हो जाएगी और ये BD 6 में से 6 गया 0 36। ठीक करते हैं इसको, 36 इक्वल्स टू ये आ गया बेटा 36 और इसका रूट क्या आएगा 6। फिर निकालते हैं बेटा BD अंडर रूट एक्स वाले माइनस करूंगा 6 - 6 क्या आएगा बेटा 0 का स्क्वायर प्लस 1 में से 7 गया तो -6 का स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा √36 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। आप देख सकते हो बेटा इसकी सारी साइडें बराबर है और डायगोनल की लेंथ भी बराबर है। अगर साइडें बराबर है बेटा डायगोनल लेंथ भी बराबर है तो वो क्या होता है इट इज ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो ABCD फिगर बना था आपके पास इज ए स्क्वायर। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। 3 पार्ट इसके गिवन है, पूछा गया कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा पार्ट 1 से। पहले पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं -1 -2, दूसरे को B नाम दे लेते हैं बेटा 1, 0, फिर C आ गया -1 2 और फिर आ गया D -3, 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इसको A पॉइंट नाम दे लेते हैं बेटा -1 -2, फिर इसको B दे लेते हैं बेटा 1, 0 हो गया, C आ गया -1 2 और D आ गया -3, 0। डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले बेटा चारों के चारों। तो पहले चलते हैं AB पे, इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाले माइनस करेंगे पहले 1, ये फॉर्मूले का माइनस, फिर ये वाला नंबर माइनस है तो +1 ऊपर क्या आएगा स्क्वायर प्लस 0 फॉर्मूले का माइनस, फिर ये नंबर तो बन जाएगा बेटा +2 का स्क्वायर। ये बनेगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 बनेगा √8 जिसे क्या बोलेंगे 2√2। फिर चलेंगे BC पे रूट। अब देखो बेटा पहले एक्स वाले माइनस करने हैं तो -1 और -1 क्या बनेगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 वाई वाले माइनस करूंगा 2 - 0 क्या आएगा 2 का स्क्वायर। ये भी बनेगा बेटा 4 + 4 फिर आएगा √8 और इसका आंसर भी 2√2। फिर आएगा CD इक्वल्स टू अंडर रूट, पहले एक्स वाले माइनस करेंगे तो -3 और ये माइनस है ना साइन हमेशा उल्टा पड़ना, -3 + 1 क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 क्या होगा -2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 4 + 4 आ गया √8 और ये बन गया 2√2। अब चलते हैं बेटा आगे, लास्ट कौन सा था AD इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाले माइनस करूंगा तो -3 + 1, जब बेटा माइनस करते हैं तो साइन अपोजिट पढ़ने होते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे पढ़ लो AD है ना, मैंने AD लिया ना, हाँ तो पहले फिर D वाले पढ़ने हैं -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस 0 ये माइनस है तो +2
तो ये आएगा बेटा +2 का स्क्वायर। तो फिर से क्या आ गया, √4 + 4 बन गया √8 और ये बन जाएगा 2√2। चारों साइडें बराबर आ गई तो ये स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। लेकिन बेटा इसके डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे, कहीं रोम्बस तो नहीं, उसकी भी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो पहले निकालेंगे डायगोनल AC √। अब देखो बेटा पहले x वाले माइनस करूंगा, ये -1 और ये +1 क्या हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। फिर +2 और ये +2 कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये बनेगा बेटा 16 और इसका आंसर आएगा 4। दूसरा आएगा BD √। ये आ गया आपका BD। पहले x वाले माइनस करेंगे तो -3 -1 -4 का स्क्वायर +0 -0, ये तो 0 ही रहेगा, तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और इसका रूट क्या आएगा 4। अब देखो बेटा चारों साइडें भी बराबर है और डायगोनल भी बराबर है, तो इट इज ए स्क्वायर। हम लिख देंगे बेटा ऑल साइड्स, रीजन भी देना था, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइडें बराबर हैं, एंड डायगोनल्स, जो डायगोनल हैं, आर आल्सो इक्वल, वो भी बराबर हैं। तो इसका मतलब ABCD जो है इट इज ए स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। फिर से 4 वर्सेस दे रखे हैं, पहले लिख लेते हैं बेटा। ये क्या आएगा -3, 5, फिर आ गया B पॉइंट 3, 1, फिर आ गया C पॉइंट 0, 3 और फिर आ गया D पॉइंट -1, -4। तो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ कहीं पे साइड में। तो रफ स्केच कर लेते हैं बेटा। A आ गया आपका -3, 5, B आ गया 3, 1, C आ गया 0, 3 और D आ गया -1, -4। पहले चलते हैं AB पे। √, x वाले माइनस करेंगे 3 और ये माइनस है ना, तो साइन उल्टा पड़ना है। 3 + 3 का होता है 6 और 6 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 36 प्लस 1 - 5 क्या होगा -4 और 4 का स्क्वायर 60। जो पहले मैं लिख के करता था बेटा वो कैलकुलस में माइंड में कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने एग्जाम में पूरा काम करना है। 36 और 6 के 42 और ये बन गया √52, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाऊं मैं, 52, 14, 2, 28, 42, बाद में बनाते हैं। BC पे चलते हैं, पहले सारे निकाल लेते हैं बेटा। x वाले माइनस करूंगा 0 - 3, तो ये 3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 9 प्लस 3 - 1 का 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा √30। इसका भी कर ही लेते हैं, 13 × 4 होता है ना, तो ये आएगा 2√30, है ना। अब ठीक है, अब चलते हैं बेटा CD पे। √, पहले x वाले माइनस करेंगे -1 और -0, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस -4 और -3 का बन गया -7, है ना। तो -7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49, ये बन गया बेटा 50। 50 का फैक्टर करूं तो आएगा 5√2। फिर चलते हैं बेटा AD पे, ठीक है। पहले x वाले माइनस करेंगे -1 और +3, 3 में से एक है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, प्लस -4 -5 कितना हो गया -9, 9 क्या आएगा 81, तो बनेगा √85, ठीक है। इसके फर्दर फैक्टर नहीं हो गया। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर मैं ये साइडें आपको यहाँ लिख के दिखाऊं, AB आ गया 2, यहाँ लिख देता हूँ 2√13, फिर BC आ गया √13, उसके अलावा 5√2, ये आ गई 5√2 और ये आ गया आपके पास 85, ठीक है। इसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है, ना तो अपोजिट साइड बराबर है, ना फिर बेटा सारी साइडें बराबर है। तो इसका मतलब इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट होती तो फिर हम देखते पैरेललोग्राम के लिए, सारी होती तो फिर थे। अब अपोजिट भी बराबर नहीं है, सारी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। चलते बेटा अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बेटा इसके पार्ट 3 पे। पॉइंट मैंने लिख दिए बेटा, डायग्राम भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं। AB देखो बेटा क्या आएगा √7 में से 4 गया 3, 3 स्क्वायर 9, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका आंसर आएगा बेटा √10। इसके फैक्टर भी नहीं बनेंगे। फिर चलते हैं BC पे।
क्या आएगा, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो बन गया रूट ऑफ 18। आगे चलते हैं बेटा तीसरा सी डी पे, क्या आएगा वो रूट ऑफ 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये बनेगा रूट ऑफ 10। और फिर चलते हैं आगे लास्ट ए डी पे, ए डी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन गया रूट ऑफ 18। तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेटा जो जो लेंथ मुझे मिली है, तो ए बी कितना आ गया रूट ऑफ 10, बी सी जो है वो रूट 18 आया है, ये फिर से रूट 10 आ गया, फिर से रूट 18 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ से देखो बेटा अपोजिट साइड बराबर है तो दिमाग में आता है इट इज ए पैरेललोग्राम, लेकिन ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, उसकी भी तो अपोजिट साइड बराबर होती है ना। उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखना ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं है। अगर ये एंगल 90 आ गया तो रेक्टेंगल चला जाएगा, नहीं है तो फिर इसको पैरेललोग्राम मान लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, पहले मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। AC निकाल लेते हैं पहले, फिर बताते हैं आगे की कहानी। तो अगर मैं AC निकालूं बेटा यहाँ पे, तो ये देखो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर तो 0 रहता है, प्लस 3 में 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये बनेगा रूट 4। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। ठीक है, C D और A आ गया, A हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा इस ट्राइंगल में PGD लगाते हैं। अगर इस ट्राइंगल के अंदर PGD लग जाएगी तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल और ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा तीनों का स्क्वायर फाइंड करेंगे। AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो रूट 10 है तो 10 हो गया। फिर आ गया आपका दूसरा क्या था BC, BC का स्क्वायर करेंगे अगर, BC कितना है हमारे पास, यहाँ देखो रूट 18 तो कितना आएगा 18 होएगा। और AC का स्क्वायर अगर इसे करूँ तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो आप बेटा साफ देख सकते हो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, ये बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब जो आपके पास ट्राइंगल है ABC जो है इज नॉट ए राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल नहीं है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो इसका मतलब देयरफॉर ABCD जो है इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है जी, और ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। बच्चे क्या करते हैं यहीं पे छोड़ देते हैं साइडें निकाल के, लेकिन यहाँ से बेटा कंफर्म नहीं होता, थोड़ा काम और करना पड़ता है मुझे। आपको कुछ नहीं करना, बस ये डायगोनल की लेंथ निकाल लो, PGD लगा के देख लो, वो लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो फिर पैरेललोग्राम। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बेटा इसको ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट जो है एक्स एक्सिस है, इसका क्या मतलब है वो समझिएगा। अगर कोई पॉइंट एक्स वाली लाइन पे है तो इसका मतलब उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 रहेगा। अगर वाई वाली लाइन पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ठीक है, और उसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से जो है विच इज इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों से सेम दूरी पे बैठा, तो आपको डायग्राम से दिखा दूं। ये मेरा एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो इसका बेटा एक्स वाला पॉइंट तो होगा लेकिन वाई वाला 0 होगा। फिर ये दो पॉइंट और दिए मुझे, इसको बेटा ए नाम दे ले 2 - 5, इसको बी दे लेते हैं -2 और 9। बोला गया कि ये वाली दूरी AP और PB ये दोनों आपस में बराबर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है बराबर डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस P का डिस्टेंस जो A से है और P का डिस्टेंस जो B से है, ये दोनों बराबर हैं। और आपको फाइंड करनी है ये पॉइंट जो है, इसको फाइंड करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। y तो 0 ये मुझे पता है, तो लेट कर लेते हैं बेटा P जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x 0, ये पॉइंट है बी पॉइंट ऑन x एक्सिस। और क्वेश्चन के मुताबिक मुझे क्या दिया बेटा, PA जो है किसके बराबर है PB के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा, लगाते जाते हैं इस इक्वेशन में। अंडर रूट PA पहले x वाले माइनस करेंगे तो क्या बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y वाले माइनस करेंगे बेटा तो क्या आएगा 0 माइनस, ये नंबर -5 है तो +5 हो जाएगा, ऊपर आएगा स्क्वायर। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन। अब यहाँ पे बेटा PB पहले x वाले माइनस करेंगे तो x माइनस ये वाला नंबर क्या है माइनस, तो बनेगा +2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस
y वाले माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। रूट जो है यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। आगे देखिए बेटा ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा बेटा 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे बनेगा बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा 9 का स्क्वायर 81। अब इसको खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आएगा प्लस 81। अब क्या करते हैं बेटा, जो यहाँ पे कट होते हैं उनको कट कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर कट हो जाएंगे। अब देखो बेटा कट वही होते हैं जिनके साइन सेम होते हैं, अलग वाला नहीं कट करना कभी। 4 है यहाँ, यहाँ भी 4 है तो कट कर देते हैं, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया बेटा मेरे पास -4x प्लस 25, और यहाँ पे आ गया आपका 4x प्लस 81। अब देखो बेटा ये दोनों नहीं मैंने काटे क्योंकि इनके साइन क्या थे, अपोजिट थे, है ना। तो x वाले नंबर एक तरफ ले चलते हैं, तो मैं इसको इधर ले चलता हूँ ताकि प्लस का हो जाएगा x, और 81 को यहाँ ले आता हूँ। तो ये बनेगा बेटा 25 माइनस 81, और यहाँ पे बनेगा 4x प्लस 4x। इसको माइनस करेंगे, इसको 30 मान लेते हैं, 30 है ना। 81 माइनस 30 करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 51 और 5 56 हो गया, और साइन क्या आएगा माइनस का, और यहाँ पे आ गया बेटा 8x। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा, 8 वहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू -56 डिवाइडेड बाई 8, तो x का आंसर आ जाएगा -7। और फिर जो आपका पॉइंट था बेटा x0, ये क्या बन जाएगा -7, यही क्वेश्चन मुझे पता लगाना था, ठीक है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैल्यू ऑफ y आपको पता लगानी है, और जो डिस्टेंस दे रखे हैं दोनों पॉइंट के बीच में वो कितना है, 10 है, ठीक है। पहले पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको y की वैल्यू पता लगानी है बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो पी क्यू है, पहले पॉइंट लिख लेते हैं, ये सोल्यूशन आ गया इसका। पी पॉइंट है बेटा 2, -3, और दूसरा पॉइंट है क्यू 10, y। इन दोनों में जो डिस्टेंस है ऐसे, उसको क्या बोलेंगे पी क्यू। वो कितना है 10। बच्चों को बस स्टेटमेंट बनानी आती है बेटा, जो बिल्कुल सिंपल होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सीधा सीधा क्या रखा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे पी क्यू। वो कितना है आपका 10 है। अब यहाँ देखो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट, पहले माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 करूंगा 8, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, फिर y वाले माइनस करेंगे, ये बनेगा बेटा y प्लस 3, ऊपर आएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 10। अब दिक्कत है बेटा रूट की, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर ही रूट को काट सकता है बेटा। स्क्वेयरिंग करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये बनेगा बेटा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर बनेगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 64 यहाँ भेज देता हूँ, तो y प्लस 3 इसका जो होल स्क्वायर है बेटा 100 माइनस 64, ये आएगा आपका 36। तो y प्लस 3 का जो मैंने स्क्वायर किया बेटा उसका आंसर क्या आ गया 36। तो y प्लस 3 इसका आंसर क्या आएगा ±6, ठीक है। एक तो यह बेटा, एक तरीका क्या है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्वाड्रिकेशन बनेगी, फिर इसको सॉल्व करो। दोनों तरीके चलेंगे, तो मतलब y प्लस 3 का आंसर क्या आ गया बेटा, एक बार +6, एक बार आ गया y प्लस 3 इक्वल्स टू -6, ठीक है जी। 3 यहाँ भेजूंगा तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ से आगे बेटा इसको यहाँ भेजूंगा तो -9। तो y के मेरे पास 2 आंसर आ गए। तो इसका मतलब जो मेरा Q पॉइंट है वो यहाँ तो 10,3 है, या फिर बेटा Q पॉइंट जो है वो है 10,-9, और यही मुझे क्वेश्चन पता लगाना था y की वैल्यू क्या है, और मैंने पॉइंट भी साथ में फाइंड कर दिया, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या था बेटा, ये एक पॉइंट मुझे दे रखा है, इक्वी डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है P से और R से ये बराबर है। तो पहले बेटा यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, डायग्राम से अच्छे से समझ आता है। ये मेरा आ गया P पॉइंट 5, -3, ये आ गया मेरा R पॉइंट x, 6, और ये आ गया हमारा Q पॉइंट 0, 1। क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि ये जो दूरी है ना PQ इक्वल्स टू QR, ये आपस में बराबर है। x की वैल्यू पता लगाइए, फिर उसके बाद में डिस्टेंस फाइंड करना है QR और PR। थोड़ी सी लेंथी इसकी सोल्यूशन है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट
एक्स एक्स वाले माइनस करेंगे तो 0 माइनस 5 क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, फिर प्लस वाई वाई वाले माइनस करेंगे तो 1, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 3 क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे बेटा अंडर रूट क्यू आर पे चलते हैं बेटा, तो x माइनस 0 तो बनेगा x का स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 और 16 ऐड किया तो क्या आएगा बेटा 41, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर 25, यहाँ पे भेज दूं बेटा तो x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 41 माइनस 25, अगर इनको माइनस कर उसको 30 मान लेते हैं, ठीक है, तो 11 5 16, तो x स्क्वायर आ गया बेटा 16, तो x के दो आंसर आएंगे, एक प्लस और एक -4, ठीक है जी। x की दो वैल्यू आ गई बेटा, तो फिर मेरे पास जो r पॉइंट है वो दो बन जाएंगे, एक बन जाएगा बेटा 4,6 और दूसरा बन जाएगा आपके पास r पॉइंट -4,6, क्योंकि मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई तो r भी दो बन जाएंगे। अब डिस्टेंस देखो कौन सा है बेटा, QR फाइंड करना, ये Q है ये R है, अब दो बार आ रहा है ना तो फिर दो बार डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा QR का, तो चलते हैं बेटा QR पे अंडर रूट, पहले मैं ले लेता हूँ R के बदले में 4 पॉइंट, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, x वाले माइनस करूंगा 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये बनेगा बेटा रूट ऑफ 41। दूसरी बार बेटा QR इक्वल्स टू, अगर मैं -4 ले लूंगा तो फिर देखते हैं क्या आएगा, -4 -0, 0 तो चलेगा ही नहीं, -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर आएगा रूट ऑफ 41। अब चलते हैं बेटा PR पे, ठीक है, फिर से बेटा दो केस बनेंगे, पहले 4 लेके चलते हैं, तो PR इक्वल्स टू 4 माइनस 5 आएगा एक, एक का स्क्वायर तो एक रहेगा, प्लस 6 और ये 3 प्लस का हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81, तो बनेगा बेटा रूट ऑफ 82। फिर चलेंगे PR इक्वल्स टू, अब पॉइंट क्या आएगा -4 और ये -5, देखो कितना फर्क पड़ गया, पहले बन रहा था 4 माइनस 5 1, -4 -5 बन गया -9, 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81, और 6 और ये 3 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। अब इसको सॉल्व कैसे करता हूँ बेटा, ये बन गया 2 टाइम 81, है ना, दो बार बन गया, 81 का रूट क्या होता है 9, तो इसको 9 रूट ऑफ 2, ये भी एक स्टाइल है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो जो जो फाइंड करना था QR PR X वो सारे का सारा मैं फाइंड कर लिया। अब चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, रिलेशन फाइंड करेंगे x और y। तो यहाँ देखो बेटा, रिलेशन का मतलब समझ लेना, दिमाग में डाल लेना कि इसमें x और y की वैल्यू नहीं आनी, एक इक्वेशन बनेगी जैसे थर्ड चैप्टर में बनती थी 2x + 3y = 4, ऐसे करके कुछ। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी x और y की वैल्यू निकालना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो, और दे रखा है मुझे कि ये जो पॉइंट XY इसकी जो डिस्टेंस है इन दोनों से वो सेम है, ठीक है। तो इनको नाम दे लेते हैं बेटा, इसको नाम दे लेते हैं P, इसको नाम दे लेते हैं A, और इसको नाम दे लेते हैं B, ठीक है जी। ये मेरी लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, यहाँ पे A लिख लेते हैं बेटा 3,6, यहाँ पे B लिख लेते हैं -3,4, और यहाँ पे आ गया आपका P, इसके कोऑर्डिनेट x, y। अब गिवन क्या है मुझे कि ये डिस्टेंस बराबर है, PA जो है इक्वल्स टू P ऑफ B, लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बनेगा बेटा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट x वाले माइनस करूंगा तो बनेगा बेटा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, जब आपने माइनस, इसमें क्या होता है कि दोनों नंबर माइनस करके होल स्क्वायर आता है, ठीक है। आप जैसे मर्जी माइनस कर लीजिए, पहले ये रख के ये करो या फिर ये रख के ये करो, आंसर हमेशा सेम ही है ना, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस होगा तो भी प्लस बन जाता है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो फिर वहां पे फर्क पड़ता, ठीक है। तो रूट बेटा मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर, और आ गया y -4 का होल स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a² + b² -2ab, यहाँ पे a² + b² -2ab,
यहाँ पे भी लगाते हैं बेटा, तो बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और यहाँ पे बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब कैंसिल कर देते हैं बेटा, जो भी दोनों साइड से हो सकते हैं। एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, वाई स्क्वेयर कटेगा। अब यहाँ पे प्लस का 9 है, यहाँ भी है, ये भी कैंसिल। -6 प्लस ये नहीं कटेगा, 36 माइनस 12y, और कोई नहीं कटने वाला, ठीक है। बाकी जो बच गया उसको पहले लिख लेते हैं बेटा, तो ये आएगा माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का आ गया 12y, और यहाँ पे आ गया 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब बेटा एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं और नंबर एक तरफ कर लेते हैं, तो कोशिश करना एक्स जो है हमेशा प्लस का रहे। तो अगर मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो आंसर माइनस में रहेगा, तो इसी को वहाँ ले चलते हैं, प्लस में हो जाएगा, है ना। तो एक्स वाई उठा के उस तरफ ले चलते हैं, तो इसको ही वहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज दिया, और मैंने क्या करना है, ये नंबर जो है इसको उठा के यहाँ भेज देता हूँ। तो ये बनेगा 36 माइनस 16, और वहाँ पे देखो क्या था बेटा, 6x माइनस 8y। अब ये भी वहाँ से जाएगा तो 6x प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 12y, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो बेटा 36 में से 16 गया तो क्या आएगा, 20। अब ये 6 और 6 बन गया बेटा 12x, और 12 में से 8 गए तो 4y, है ना। तो कॉमन ले लेते हैं इनमें से, कॉमन देखो क्या आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा बेटा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है जी। और यही रिलेशन है x और y का। और इसी देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसके क्वेश्चन भी छोटे छोटे होते हैं बेटा, और सोल्यूशन भी छोटे छोटे। बस अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस इन द रेशियो दिस। अब देखो बेटा डायग्राम बना लीजिए, इस एक्सरसाइज में जितनी ज्यादा डायग्राम बना सकते हो इतनी बनाइएगा बेटा, उससे आपको और आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये आ गया आपका पहला पॉइंट -1 7, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको कहीं से कट किया बेटा, जब इसको कट किया तो कितने हिस्से हो गए, 2:3, रेशियो मुझे दे रखी है। अब ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये मुझे इस क्वेश्चन में निकाल लें, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे लेट कर लेते हैं, पी जो है पॉइंट है, दिया हुआ यहाँ पे पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, हाँ, पी विद द पॉइंट ऑन लाइन ए बी which divides AB in the ratio कौन सी रेशियो थी, 2:3। मान लेते हो कि P पॉइंट जो है वही पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 में काट देता है। अब देखो बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब यहाँ देखो बेटा मैंने बताया था इसको इधर भेज देना और इसको यहाँ भेज देना। पहले क्या करना है, x वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करने हैं दोनों, फिर दोनों को y वालों से, काम खत्म। जब x वालों से करोगे तो यहाँ पे x निकलेगा, y से करेंगे तो यहाँ पे y बन जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, एक x आएगा एक y आएगा। 2 को 4 से किया तो बेटा 8। अब 3 इंटू -1 क्या बनेगा, -3, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो क्या आएगा, 2 + 3, फिर कॉमा। अब y वालों से करेंगे 2 इंटू -3 -6, और 3 इंटू 7 कितना आ गया बेटा 21, और डिवाइड में आएगा 2 + 3। अब दिमाग में ये भी आता है सर कि यहाँ पे प्लस आना है माइनस कैसे पता चलेगा। आप देख सकते हो बेटा ये पॉइंट जो है ना इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनली। जहाँ पे एक्सटर्नली होता है ना वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया होता है एक्सटर्नली, ठीक है। कुछ भी मेंशन नहीं है तो सोच लेना इंटरनली है वो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या बन जाएंगे, 8 में से 3 गया तो 5, नीचे भी क्या आएगा 5, और यहाँ पे आ गया बेटा 21 में से 6 गया 15, और डिवाइड में आ गया 5। तो P के पॉइंट क्या बन जाएंगे 1,3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना होता है कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। लाइन के एंड पॉइंट दे रखे हैं बेटा, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, उस लाइन के 3 बराबर हिस्से मुझे करने हैं, फिर जहां से कट कर रहा हूं उसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना बेटा। हर बार ऐसा ही होता है। तो पहले लाइन बना लेते हैं बेटा, डायग्राम इसकी, ये डायग्राम आ गई। ये ए पॉइंट ले लेते हैं बेटा 4 -1, दूसरा बी ले लेते हैं -2 -3।
ट्राइसेक्शन में 3 हिस्से करने हैं, तो 2 जगह से कट लगाना पड़ेगा ना, 1 2 3 हिस्से हो गए। अब देखो बेटा यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखी, यही मसला है कि रेशियो तो है ही नहीं, फिर क्या करें। थोड़ा अगर दिमाग लगाएं, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ तो इसके इस तरफ कितने हिस्से हैं, 1, और इस तरफ कितने हैं, 2, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1:2। इसकी बात करूँ, इसके लेफ्ट में 2 हिस्से हैं, राइट में 1 है, तो 2:1। अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन बन गए। अब बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आप क्या करो 2 डायग्राम बना लो, ये ए ये बी आ गया, क्योंकि रेशियो लेने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होती है कि बीच में 2 रेशियो दिए क्या लें। एक ये बना लो क्वेश्चन बेटा, इसको पी नाम दे लेते हैं, इसको क्यू दे लेते हैं, ये आ गया। इसी तरह से एक और डायग्राम बना लेते हैं, ये ए आ गया मेरा 4 -1, बी आ गया -2 -3, और ये आ गया बेटा क्यू पॉइंट, और रेशियो आ गई 2:1। अब क्लियर है बेटा, मतलब कि ये आपके पास 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब बच्चे करते हैं जब रेशियो लेनी होती है ना, फिर उनको दिक्कत आती है कि सर कौन से पॉइंट से मल्टीप्लाई करें, हैं कंफ्यूजन है बेटा। ऐसे समझ आती तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। अब चलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करते हैं पहले, ठीक है, यही कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पहले पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। क्या करना है बेटा, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर, पहले एक्स वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2, 2 × 4 क्या आएगा बेटा +8, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 2 + 1 कितना होता है 3। फिर y वाले से करेंगे -3, और ये -2 आएगा, -3 -2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। 8 में से 2 हो गया तो 6 को 3 से करेंगे, और ये बन गया -5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन गया बेटा पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2, -5 डिवाइडेड बाय 3। अब चलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ देखो बेटा ये डायग्राम है उसकी, तो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, 2 × -2 कितना आएगा -4, 1 को 4 से किया तो आ गया बेटा +4, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो वो तो 3 आएगा, 2 + 1 3। फिर करेंगे बेटा y वाले से -6, और ये आएगा -1, -6 -1 डिवाइडेड बाय 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये 0 हो गया बेटा, और ये -7/3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मुझे फाइंड करना था बेटा, जब इसके मैं 3 हिस्से करूंगा, जहां से मैंने कट लगाया उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब x और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी बेटा, वो नहीं लिखी नहीं, डायग्राम बना दिया, यहीं से बता देता हूँ स्टेटमेंट में कहता क्या है। अब देखो बेटा ये एडी डिस्टेंस है टोटल, ये है बेटा आपका 100, ठीक है। उसमें से ये निहारिका जो है ना, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1/4 ऑफ एडी, और दूसरा बच्चा जो है प्रीत, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेटा 1/5 ऑफ एडी। मतलब y वाला कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है मुझे, उसके लिए उन्होंने डिस्टेंस बता दिया, x वाला कोऑर्डिनेट पता है, ये 2 पे है और ये 8 पे, ठीक है। अब देखो बेटा अगर उसने क्या किया है 1/4 ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 1/4 और एडी कितना है 100, ये क्वेश्चन मुझे गिवन है, ठीक है, इंटू 100 करूंगा तो कितना आएगा 25। तो जो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसको मैंने पॉइंट ए लिखा है, क्या हो जाएंगे बेटा एक्स वाली लाइन से 2 है, वाई वाली से 25। इसी तरह से बेटा दूसरा बच्चा जो है प्रीत, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई एक्सिस पे 1/5 ऑफ एडी, एडी कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बी के, एक्स से बेटा 8 है और वाई से आ गया 20। सबसे पहले पूछा गया ये डिस्टेंस कितना है ए बी, ये पता लगाइए, अंडर रूट आ गया, पहले माइनस करेंगे बेटा, 8 - 2 क्या होता है 6, फिर आ जाएगा होल स्क्वायर, 20 में से 25 के तो क्या आएगा -5, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 6 का स्क्वायर हो गया बेटा 36, 5 का हो गया 25, 36 में 5 ऐड किया तो 41, और 20 ऐड करूंगा तो 61 का रूट, ये आ गया दोनों में डिस्टेंस। फिर बोला एक बच्चा आता है, वो इन दोनों के सेंटर में एक फ्लैग पोस्ट कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट को सी नाम दे लेते हैं, इस सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये मुझे पूछा गया, लेकिन ये बोला गया बेटा ये सेंटर में पोस्टेड है, मतलब सेंटर में है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सीधा सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो बेटा ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक्स वाले नंबर ऐड कर दो, 8 + 2 डिवाइड किससे करना होता है, 2 से, फिर वाई वाले ऐड कर लेंगे, 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 10 को 2 से करेंगे तो 5, 45 को 2 से किया तो 22.5, ठीक है जी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जो भी लंबी सी स्टेटमेंट दी थी ना बेटा, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, वो सारे का सारा क्रक्स मैंने समझा दिया और सॉल्व कैसे करना है वो भी बता दिया, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बेटा रेशियो फाइंड करनी है मुझे इसमें, और याद रखिएगा रेशियो वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेशियो मुझे पता लगानी है बेटा, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट दे रखे हैं और जहां से मैं उसको कट कर रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट भी मुझे दे रखे हैं। तो अभी तक हम क्या क्या करते थे, लाइन सेगमेंट दी होती थी बेटा, रेशियो दी होती थी, तो जहां से कट करते थे उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे। अब क्या हो गया, एंड पॉइंट तो है लेकिन रेशियो नहीं है, उसके बदले में मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जहां से मैंने कट करना है। तो डायग्राम बना लेते हैं, इसको दे लेते हैं ए पॉइंट -3, 10, ये दे लेते हैं बी पॉइंट 6, -8। यहां से मान लो मैंने कट लगाया, इसको दे लेते तो पी पॉइंट नाम, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, 6। रेशियो मुझे पता लगानी है। देखो बेटा जब भी रेशियो पता लगानी है तो उसको लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेंगे रेशियो बी के रेशियो 1 ले लेते हैं, ठीक है, के रेशियो 1। रेशियो बेटा इस तरह से लेट करनी है कि राइट साइड में हमेशा 1 रखना है, यहाँ पे आप जो मर्जी अल्फाबेट लिखो चलेगा। तो रेशियो के बदले में क्या आ गया, के रेशियो 1। अभी मेरे पास बेटा पुराने वाले क्वेश्चन थे वो बन गया, एंड पॉइंट दिए रेशियो दिए, तो पी की कोऑर्डिनेट निकालें। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पहले मैं खुद से निकाल लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एक मुझे दे रखे हैं ना, उसको फिलहाल आप भूल जाइए। तो आप ऐसा क्वेश्चन मान के चलिए जैसे पीछे करते थे, एंड पॉइंट दिए हैं, रेशियो दिया है, तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगा के। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ पे, के को 6 से करूंगा तो 6k, 1 को -3 से तो -3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, फिर वाई वाले से करेंगे तो -8k + 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। बट लेकिन बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, लेकिन क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि p के जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, 6। अब ये भी p के पॉइंट है, ये भी p के पॉइंट, तो दोनों फिर बराबर ही होंगे, है ना। तो इसका मतलब पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर, कोई एक ले लीजिए बेटा। तो 6k -3 अपॉन k + 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, -1 के बराबर। इसको यहाँ भेजते हैं तो 6k -3 = -k -1। अब बेटा k एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ, तो ये बनेगा 6k + k -1 + 3, ये बनेगा 7k, और यहाँ पे आ गया 2, तो k की वैल्यू आ गई बेटा 2/7। तो इसका मतलब जो रेशियो है क्या बन जाएगा, 2:7, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। और एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये वाला क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। इससे पहले किया ना क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला क्वेश्चन है। रीजन क्या है बेटा, इसमें क्या दिया है, एक्स एक्सिस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जब भी एक्स और वाई एक्सिस आए तो क्वेश्चन जो है वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। काम बेटा वही रहेगा, बस पी के कोऑर्डिनेट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ देखना बेटा, लाइन सेगमेंट मुझे दे रखी है, इसको बना लेते हैं। ये आ गया ए पॉइंट 1 - 5, ये आ गया बी पॉइंट -4, 5। रेशियो फाइंड करना बेटा, उसको हम लेट कर लेते हैं k रेशियो 1, ठीक है। अब इसको डिवाइड कौन कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस, तो ये p पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0। देखो बेटा x वाली लाइन पे y 0 रहता है, याद रखिएगा, और y वाली लाइन पे x 0 रहता है। तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, लेट p जो है x, 0 जो है ये पॉइंट है x एक्सिस पे, पॉइंट ऑन x एक्सिस। उसके अलावा लेट कर लेते हैं बेटा रेशियो जो है वो है आपकी k रेशियो 1। तो निकालते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ p,
सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं पी के, इसको यहाँ भेज देना है और इसको यहाँ पे। अब यहाँ देखो बेटा, के को किया 4 से मल्टीप्लाई तो -4k, 1 को 1 से किया तो 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। फिर 5 से करूंगा तो आ गया 5k, 1 इंटू -5 तो आएगा -5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। बट लेकिन मुझे p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या दे रखे हैं बेटा, x, 0। दोनों p के कोऑर्डिनेट है तो फिर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फर्स्ट के बराबर होगा तो x इक्वल्स टू -4k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1, और दूसरा जो है वो दूसरे के बराबर रहेगा तो इसका मतलब 5k -5 डिवाइडेड बाय k + 1 इक्वल्स टू 0। पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, उसको यहाँ डालेंगे तो x भी निकल जाएगा, इसको यहाँ भेजूंगा बेटा तो 0 हो गया। तो 5k - 5 इक्वल्स टू 0, 5k आ गया बेटा 5 के बराबर, तो k की वैल्यू आ गई 1। अगर k की वैल्यू बेटा 1 आ गई तो यहाँ देखो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:1। तो इसका मतलब आपका जो रेशियो है वो हो जाएगा 1:1। तो रेशियो पता कर लिया हमने। अब बोला था फाइंड पॉइंट ऑफ डिवीजन, यहाँ से कट करें उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो पता करने हैं। एक तो 0 है, दूसरा x है बेटा, यहाँ डालते हैं x, k की वैल्यू 1 तो x इक्वल्स टू -4 + 1 अपॉन 1 + 1, तो x इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 2। तो x के पॉइंट क्या है बेटा -3/2, इसका मतलब मेरा जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है -3/2, 0, और दूसरा था रेशियो, वो क्या था बेटा 1:1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपको बेटा पैलोग्राम के वर्टिसेस मतलब कॉर्नर दे रखे हैं और उसमें आपको x और y की वैल्यू पता लगानी है। तो पहले डायग्राम बना लें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा बेटा। ये ले लेता हूं मैं a पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, b पॉइंट आ गया बेटा 4, y, c पॉइंट आ गया x और 6, और d आ गया बेटा आपका 3, 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, मुझे पता है कि डायगोनल होते हैं ना पैलोग्राम के, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे कट कर रहे हैं तो जहां पे भी कट करेंगे वो मिड पॉइंट बन जाएगा, मतलब O जो है वो इस लाइन का ही मिड पॉइंट है और O जो है वो इसका ही मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 2 बार निकलेंगे बेटा क्योंकि ये 2 लाइन का है, फिर कंपेयर करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम, diagonals of a parallelogram bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब बेटा O जो है वो मिड पॉइंट है AB का, सॉरी एंड BD का, है ना। O जो मिड पॉइंट बन गया, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कि जो मिड पॉइंट है AC का इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब देखो बेटा O जो है वो मिड पॉइंट है AC का और O जो है वो मिड पॉइंट है BD का, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कि दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सेम ही है, बराबर ही है। अब AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x वाले कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे तो क्या आएगा x + 1 डिवाइडेड बाय 2, फिर y वाले ऐड करेंगे तो 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आगे BD की बारी, x वाले ऐड करेंगे तो 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे y + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखो बेटा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ अगर, तो ये आएगा x + 1 डिवाइडेड बाय 2, 8 को 2 से करेंगे तो 4। अब ये आएगा 7/2, y + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों बराबर है ना, तो बेटा इक्वेट कर लेते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल लिख लेते हैं और सेकंड को सेकंड के इक्वल, y + 5/2 = 4। यहाँ से बेटा 2 कैंसिल तो x + 1 बन जाएगा 7, तो x की वैल्यू आ गई 6।
अब इसको यहाँ भेजेंगे तो y प्लस 5 बन गया आपका 8, और y इक्वल्स टू बेटा 5 को वहां भेजा, 8 में से 5 गया तो 3, और x और y की डिफाइन करनी थी बेटा, x 6 आ गया, y इक्वल्स टू 3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मुझे पता लगाने हैं। ए बी जो है वो डायमीटर है किसी सर्कल का, सेंटर मुझे दे रखा है और बी पॉइंट मुझे दे रखा है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं बेटा, ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया बी, बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 1 4, और ये सेंटर आ गया सर्कल का, ठीक है, जिसको हम सी ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3। ए के कोऑर्डिनेट क्या है वो मुझे पता लगाना है। अब देखो बेटा, ये सेंटर है, ठीक है, और सेंटर मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, है ना, इसकी इधर वाला डिस्टेंस भी रेडियस है, इधर भी डिस्टेंस क्या है रेडियस, तो रेडियस आपस में क्या होते हैं बराबर होता है। या फिर ऐसे समझ लो बेटा कि सेंटर जो है ना वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, इसको याद रखना। तो मतलब सी जो है मिड पॉइंट है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सी की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक मैं खुद से निकालूंगा, एक मुझे दे रखा है, कंपेयर करूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं बेटा, ए जो है वो एक्स बाई, ये एक एंड है डायमीटर का, 1 एंड हाफ डायमीटर। ठीक है जी, सिंस जो सेंटर होता है जो मुझे दिया है बेटा, ये क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो सी के पॉइंट अगर मैं निकालूं तो एक्स वाले ऐड होंगे तो बनेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर y वाले ऐड होंगे तो y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। बट लेकिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी वो कितने हैं बेटा 2, -3। ठीक है, ये मैंने निकाले फॉर्मूला लगा के, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है बेटा, तो दोनों सी के कोऑर्डिनेट हैं तो फिर दोनों आपस में बराबर होंगे, तो फर्स्ट के बराबर होगा, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2, और y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -3। इसको यहाँ भेजेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो x आ गया 3। इसको यहाँ भेज देता हूँ बेटा तो y प्लस 4 आ जाएगा -6, तो y आ जाएगा आपके पास -10, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे ए के पॉइंट फाइंड करने थे, वो क्या थे एक्स वाई, दोनों आपके सामने। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या बेटा रेशियो मुझे दे नहीं रखा है, लेकिन उसके बदले में कुछ मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसका इस्तेमाल करके रेशियो हम पता लगाएंगे। ठीक है, ए और बी मुझे दे रखे हैं बेटा, मतलब लाइन के एंड पॉइंट मुझे दे रखे हैं, और उसके ऊपर एक पॉइंट है पी, और उसके अलावा ये मुझे दे रखा है, और P के आपको कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं बेटा, ये आ गया मेरा A पॉइंट, -2, ये आ गया B पॉइंट 2, -4, ये आ गया मेरा P पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे। अब रेशियो कैसे पता लगानी है वो देखिएगा, इसको समझिएगा बेटा। ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये हमें बताता है कि इस AB के टोटल कितने हिस्से हैं। तो कितने हिस्से हैं बेटा AB के टोटल 7, उसमें से AP के पास कितने हैं 3, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर 3। अगर AP के पास 3 है, 7 में से 3 इसके पास है, तो पीछे कितने बच गए 4, वो इसके पास चले गए, तो रेशियो क्या आ गया बेटा 3:4, है ना सान कम। फिर से बता दो बेटा, ये आ गए टोटल हिस्से, ये आ गया AP के पास कितने, टोटल हिस्से 7 है, AP के पास कितने 3, तो फिर 4 चलेंगे इसके पास, रेशियो आ गई। अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन बेटा है, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए, इसको यहाँ भेजना है और इस नंबर को यहाँ पे, तो 3 × 2 6, 4 × -2 -8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 7। फिर से करेंगे बेटा -12, 4 × -2 -8 डिवाइडेड बाय 7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितना हो जाएगा बेटा -2/7 और -20/7, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो बेटा, अगर आपको कंसेप्ट की समझ है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान रहता है। क्वेश्चन क्या एक प्रॉब्लम है बेटा, आपको उसको सॉल्व करना होता है, उसके लिए बेटा रूल्स होते हैं,
उसके बेसिक्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ने होते हैं। जितने अच्छे से बेसिक आते होंगे इतनी आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं बेटा पॉइंट्स के जो इस लाइन सेगमेंट के 4 हिस्से करते हैं। तो पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये आ गया आपके पास ए पॉइंट -2 और 2, फिर आ गया बी पॉइंट 2,8। अब इसके 4 हिस्से करने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसका नाम देते हैं पी क्यू और आर। रेशियो बेटा इससे पहले भी क्वेश्चन किया था ट्राई सेक्शन वाला, वैसे ही रेशियो निकालेंगे। इस तरफ एक हिस्सा है, उस तरफ कितने 1 2 3, इसके लिए रेशियो 1:3। इसके लिए बेटा इधर भी 2 है उधर भी 2, बराबर हिस्से ना, तो मतलब मिड पॉइंट है, तो रेशियो 1:1। इसके लिए बेटा आएगी 3:1। तो फटाफट से फाइंड करते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ, पहले पी के फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 को उधर करेंगे क्या आएगा 2, 3 को इस तरफ करेंगे तो -6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 4, 8 के साथ करेंगे, यहाँ पे 2 के साथ होगा 6 डिवाइडेड बाय 4। तो P के पॉइंट कितने हो गए बेटा, 2 - 6 क्या आएगा -4 डिवाइडेड बाय 4, 8 से 14 डिवाइडेड बाय 4। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके -1 और यहाँ पे 7/2। आगे चलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो Q के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। अब इसके लिए देखो बेटा रेशियो क्या है 1:1, 1:1 है, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x वाले नंबर ऐड कर देंगे -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर y वाले ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो Q के पॉइंट का आ जाएंगे बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, 10 को 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं बेटा लास्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 को 2 से करेंगे 6, 1 को करूँगा -2 से तो -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 4, 3 को 8 से करूँगा बेटा 24 और 1 को 2 से किया तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। तो R के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 6 में से 2 गया तो 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ गया आपका 26 डिवाइडेड बाय 4। तो R के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा 1,13/2। ठीक है जी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ रोम्बस मुझे पता लगाना है बेटा, और 4 जो वर्टिसेस है मुझे दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, क्या फॉर्मूला होता है उसका, 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। मतलब डायगोनल निकालने हैं, वो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें डायगोनल क्या है बेटा, एक AC है और एक BD है, तो डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले AC निकाल लेते हैं, AC = अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा 3 और ये पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बनेगा बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 वो भी क्या आएगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा √16 + 16, ये बनेगा √32। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो बनेगा बेटा 4√2। ठीक है, फैक्टर बनाओगे सिंप्लीफाई करोगे यही आएगा। दूसरा डायगोनल बेटा BD, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट से माइनस करना है 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर आएगा प्लस 5, ये -1 है तो फिर से क्या बनेगा 6 का स्क्वायर, ये बनेगा बेटा √36 + 36, कितना बन गया 72, और ये बन जाएगा आपका बेटा 6√2। ठीक है, फैक्टर बनाओगे तो ये आंसर आएगा इसका। अब चलते हैं बेटा फॉर्मूले पे, एरिया ऑफ रोम्बस, क्या फॉर्मूला रहता है बेटा 1/2, पहला डायगोनल क्या था इसका, एक AC है एक आपका BD है, तो ये आएगा 1/2। AC की वैल्यू कितनी है बेटा 4√2 और BD की वैल्यू है 6√2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बेटा 2 × 6 और यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई √2, ये बन जाएगा बेटा 2 × 6 12 और √2 क्या होता है 2, तो बनेगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है।
देखो बेटा, जो मैथ है ना वो समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर तो आप इसको समझ लेते हो तो इसके जितना स्कोरिंग कोई भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप रट्टा मारोगे ना तो ये इतना मुश्किल हो जाएगा ना कि आपके हाथ ही खड़े हो जाएंगे। इसलिए बोलता हूँ बेटा, जब भी मैथ पढ़ते हो तो समझ के करिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।